तो ज़मीर हमारे मुर्दा हैं और ताकतवर हम ही सबसे ज़्यादा हैं। ये कोई लॉजिक समझ नहीं आई हमारे। सऊदी अरब ने डंडा देके इनको कहा कि भाई तुम अपने प्रोफ़ेशनल भिखारी भेज देते हो हज पे, उम्रे पे। वो यहाँ से जाते हैं प्रोफ़ेशनल भिखारी हमारे जहाज़ में बैठ के वहाँ पे जाके उनको कहते हैं अल्लाह के नाम पे दे दे। जो झूठ बोला जाता है हमारे साथ कि 1965 की जंग हमने जी बड़े बुरे तरीके से इंडिया को हरा दिया, दुश्मन के नाक को चने चिबा दिए, उनके दाँत खट्टे कर दिए वगैरह-वगैरह सब गप्पें। और फिर उसके 6 साल बाद ही क्या हुआ 1971 में भेड़-बकरियाँ और जाहिल लोग 1400 साल पहले के जो इनके ख़्याल नज़रियात हैं, उन्हीं के ऊपर इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ गुज़ार देनी है और लोग चाँद पे चले गए हैं। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और आज की रिएक्शन वीडियो है डेली स्वैग की तरफ से। एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री, थंबनेल ही देखा मैंने, वीडियो नहीं देखी। उसमें वो कोई ऑस्ट्रेलियन गोरा है जो इंडिया ये वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, उसके अंदर वो पता नहीं पाकिस्तान को ट्रोल कर रहा है। तो चलें देखते हैं कि क्या भाई अब गोरे को भी प्रॉब्लम हो गई है हमारे साथ, तो देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। ऑस्ट्रेलियन फैन वो तो पावरफुल हो गया या नहीं हुआ हमसे? उनकी ऐसी की तैसी ओए होए, फुल पावर हम हैं। ओए होए, किस चीज में पावरफुल है? हम हर एक चीज में फुल पावर बम हैं। है कौन हमारे सी पास, चीज बम में है, पावर? जज़्बा। हम हर मैदान में फुल पावर है, चाहे लड़ाई में हो, जंग में हो, हम दुनिया से फुल पावर हैं। ओए होए होए होए। ये देखें ग्राउंड के अंदर, ये देखिए आप देखिए ये सारी ये देखिए ये तो अंग्रेज है कि हमारे जमीर चलें आगे करते हैं, देखते हैं ये क्या हो रहा है। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। आप नाम आपका? अकरम नाथ क्या करते हैं? जॉब करता हूँ मैं प्राइवेट जबरदस्त हो गया। कल का मैच देखा आपने पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? ओए होए होए। क्या बना? पाकिस्तान हार गया यार फिर से। 4 मैचेस में से टोटल 2 मैचेस तो हार गए, 2 जीते हैं। क्या बात है? अब कह सकते हैं कि उसमें आप देखें सिलेक्शन गलत है, अच्छा, टीम की सिलेक्शन में गलत है। मैंने मुझे जो चीफ लग रहा सेलेक्टर है साहब आए हैं। हिंदुस्तान से भी हार गए हम। वर्ल्ड कप के अंदर एक भी मैच उससे नहीं जीत पाए। क्या वो ज्यादा पावरफुल है हमसे? वो तो इसलिए आपको पता है हिंदुस्तान से तो जीतना ही नहीं है ना। वो तो उसके ऊपर सारी वही चीजें आपको पता है कि वो तो ऊपर से तय हुआ होता है ना कि हिंदुस्तान से हमने मैच नहीं जीतना, फिक्स होता है। फिक्स होता है वो। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कल वाला फिक्स था। फिक्स होता है या अल्लाह मियाँ हमें हमारा साथ नहीं दे रहे अल्लाह मियाँ? मुझे ख्याल अल्लाह मियाँ नाराज़ हैं हमसे। नहीं ये नहीं कह सकते, लेकिन ये कि ऑस्ट्रेलिया आपको पता टीम टफ टीम है, लेकिन आप उसमें जो आपने प्लेयर खिलाए हैं तो हमारे अच्छे प्लेयर भी थे जिनको नहीं खिलाया अभी, तो इस वजह से मेरे पे भी कल वाला मैच फिक्स नहीं था, इंडिया वाला फिक्स क्यों होता? वो तो फिक्स ही होता है। वो इंडिया के साथ आपको पता है, आप देखिए उनके होम ग्राउंड में खेल रहे हैं और वो मैच जीत गए, पॉसिबल तो नहीं है ना। वो हमसे मैच जीत ही नहीं सकते। नहीं हमसे तो जीत सकते हैं, हम नहीं जीत सकते उनसे। तो वही तो बात कर रहा हूँ, 8 मैचेस हुए हैं। सिर्फ उनका होम ग्राउंड के अंदर ये पहला मैच था। बाकी जितने भी मैचेस हुए हैं बाहर की कंट्रीज में हुए होंगे ना, तो वहां पर भी हिंदुस्तान के साथ फिक्स होगा मैच। ऑब्वियसली पाकिस्तान हिंदुस्तान के मैच की को पता है आपको, सबसे ज्यादा तो जो जितना भी लगती है वो सारी पाकिस्तान हिंदुस्तान मैच के ऊपर ही लगती है। अच्छा, तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि जब हिंदुस्तान यानी ये मौसूफ ये फरमा रहे हैं कि हम इंडिया से इसलिए हारते हैं क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सट्टा लगता है और हमारे प्लेयर जो हैं वो उनके सामने बिक जाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा सट्टा उधर ही लगता है। आई मीन कौन सी ऐसी कौम होगी जो अपने आप को इतना बुरा कहेगी? आई मीन मेरे जैसे लोग तो चले, हमारी तो वैल्यूज़ का एक डिफरेंस है ना कि बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो हमारी कौम की जो जेनेटिक मेकअप बनाया गया है, जो इनका माइंडसेट क्रिएट किया गया है, मुझे उससे इख्तिलाफ है। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी हो के पाकिस्तान से प्यार करते हैं, तो ऐवें कंस्पिरेसी थ्योरी बना रहे हो। ओ भाई ये एक चांस की बात है और एक ऐसा बदकिस्मती वाला चांस है कि हम हार जाते हैं हमेशा मैच। अगर ऐसा भी होता हो कि 90s में हम जुआ लगाते थे, जिस चीज़ का सबूत नहीं होता वो बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर तब भी करते थे, तो ज़रूरी नहीं कि वही काम अब भी होता चला आ रहा होगा 30 साल बाद। और पाकिस्तान, जब पाकिस्तान हारती है तभी फिक्स लगता है। जब हम जीत जाते तो हम कहते हैं कि ये अच्छा था, ये अच्छा था। नहीं हम जीते हैं, लेकिन इंडियन टीम भी काफी अच्छी है इस वक्त, फॉर्म में, पूरी फॉर्म में इंडियन टीम हाँ। भी है। तो उसमें आप कह सकते हैं कि अब देखें हम या तो बैड लक है या फिर फिक्स है। इसके ऊपर खेलने से यही पता लग रहा है 50 के ऊपर आप आउट हो रहे हैं, तो ये इसमें अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 50 के ऊपर आउट हो जाए। कल के ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं हो सकता भाई? हो सकता है, बड़ी-बड़ी टीमें उड़ जाती हैं, प्रेशर सिचुएशन होती है। इन लोगों ने कभी क्रिकेट मेरा ख़्याल खेली नहीं होती इन लोगों को, हर कोई अपने घर में बैठा शेर बना होता। कभी जाके क्रिकेट खेलो भाई। आप एक छोटी से छोटी टीम का भी मैच खेल रहे हो, तब भी आपको स्कोरबोर्ड का प्रेशर होता है और ये तो पता नहीं कितना बड़ा प्रेशर बेचारे प्लेयरों के ऊपर होता है। तो ज़ाहिर बात है और जहाँ पे ये खेले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वहाँ पर तो एक पाकिस्तानी भी नहीं था। तो बेचारे हमारे प्लेयरों के तो हवास बाख्ता हुए हुए थे। भाई थोड़ा-सा हर चीज़ के अंदर फ़ौरन ही नेगेटिव ना चले जाया करो। बेचारों की धुलाई हुई है क्योंकि बड़ा मुश्किल मैच है और सिर्फ इंडिया से हार जाना इस वर्ल्ड कप में कोई मेरा ख्याल इतनी कोई शर्म की बात नहीं है। इवन कि ऑस्ट्रेलिया का भी जो मैच हुआ, मुझे वैसे उम्मीद नहीं थी कि ये 305 तक ले जाएँगे, लेकिन वहाँ पे भी 305 तक ले गए। चाचा इफ्तिखार ने कुछ छक्के-चौके मार दिए। वो अगर ना लगते तो फिर और बेड़ा गर्क हो जाना था। लेकिन यार थोड़ा-सा हौसला रखो। के मैच के अंदर से पता कौन-कौन से नारे निकल रहे थे? ऑस्ट्रेलियन फैंस पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद और नहीं। जय श्री राम के नारे लगाते रहिए। ओए होए मैं होए आपको होए! कैमरा वीडियो दिखाना चाहूंगा।
कि उनके प्रूफ के साथ मैं बात करूं। ये देखिए, ये देखिए ग्राउंड के अंदर, ये कांग्रेस का है। और देखिए इनका तो अभी कह नहीं सकते, वो उनको जो बात पीछे बंदा कर देता है वो बोल देते हैं, अदरवाइज ये ज्यादा इंडिया नहीं थे। आप देखें, आप सबसे मेन जो आप कंसर्न है, इंडिया ने आपको तो वीजा नहीं दिया, आप होम ग्राउंड में जा ही नहीं सकते। हमारे शायकीन थे वहां पर, एक दो थे वैसे। इंडियन को होंगे, यहाँ दुबई से आए होंगे, पाकिस्तान को तो वीजा नहीं मिला। नहीं मिला। नहीं। क्या वजह? वैसे हमारे बेचारे सुना पाकिस्तानी जो बाहर के जो है ना उनको भी वीज़े नहीं मिल रहे। मैंने वैसे अप्लाई किया नहीं, लेकिन मुझे पहले ही किसी ने बता दिया था कि हारिस भाई आप, क्योंकि मैं अभी उस वक़्त उधर से ही आ रहा था, तो मैंने सोचा कि शायद कोई वीज़ा डालने की कोशिश करूँ, तो मुझे फिर लोगों ने बताया कि नहीं भाई, हारिस भाई आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है प्लेस ऑफ बर्थ लाहौर। तो क्या अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ मेलबर्न भी होता ना, तो जो वो पूछते होते हैं आपके माँ-बाप कहाँ पे पैदा हुए और इवन आपके नानी-नाना और दादी-दादा भी कहाँ पे पैदा हुए। नानी-नाना तक वो जाते हैं। हालाँकि मेरे नानी-नाना अगर पूछे थे, वो तो इंडिया में पैदा हुए थे, गुरदासपुर में पैदा हुए। बात है कि बाहर की कंट्रीज भी हमें वीजा नहीं दे रही, इंडिया भी नहीं दे रहा, कोई भी वीजा नहीं दे रहा, क्या बात है? बस सर अपने हालात ही कर लें, आए जिस ओए! तरह के हमारी पॉलिटिक्स के जा रहे हैं, जिस तरह हमारा इस वक्त कल्चर जा रहा है, हम मतलब बी से भी आगे निकल गए हमें, तो इस वजह से ये सारे मुल्क के क्राइसिस के ऊपर है। ये हमारी पॉलिटिक्स बेहतर होगी, हमारी हुकूमत ठीक हो जाएगी, तो ये वैसे हर चीज़ सही हो जाएगा हमारे पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं आप? ओए होए! नाम आपका थोड़े सर बाजे। ये चाचा जी आए हैं ना, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖੀਆਂ ਉਧੇੜ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਗੱਭਰੂ। नली क्या करते हैं? बस ड्यूटी करते हैं। हाँ जी। सर क्या लगता है कि अगर खेल के मैच के ग्राउंड की बात करें तो कौन सा मुल्क ज्यादा आपको मजबूत नजर आता है मैदान, खेल के मैदान के अंदर, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? हम मजबूत तो पाकिस्तान ही है, ओए होए! लेकिन हमारे लोग कुछ हालात ही ऐसे हैं कि हमारे जो कुछ कमांड ऑफ कंट्रोल ऐसे लोग हैं अच्छा। कि जिनके कुछ नजरिए सोचें कुछ और किस्म की हैं। तो सर हम कहते हैं कि हमारे अंदर ईमानी पावर, जज्बा बहुत ज्यादा है, तो हम हिंदुस्तान से मैच क्यों नहीं जीत पाते हैं, क्या वजूहत है? वो यही वजूहत है कि हमारे ज़मीर मुर्दा हैं, ओए होए! जब जिंदा हो तो हम मैच जीतें। तो ज़मीर हमारे मुर्दा हैं और ताकतवर हम ही सबसे ज़्यादा हैं। ये कोई लॉजिक समझ नहीं आई हमारे नॉन सेक्विटरों के ना, हमारे सारे बाप बैठे हुए हैं यहाँ पे। किसी की कोई जुमले का जो शुरू हुआ ना वो एंड से मिलता नहीं है। इसके जान का नजराना देना पड़ता है। किसी भी खेल में कोई भी अच्छा। चीज हो तो उसमें अपनी जान का नजराना देना पड़ता है। अच्छा, जान दे अब खेल में भी जान देनी पड़ेगी। वाह! वाह! ये पता नहीं क्या मेकअप है हमारा के मैच जीते हैं। मैच जीता जाता है, तो जब जान ही नहीं लगानी तो मैच क्या जीतना हमने? अच्छा, जान लगा। नजराना कैसे दे वहां पर, जहां करें ग्राउंड के अंदर भी? जहाज तो ना हम करें लेकिन हमने कोई बंदूक लेकर तो नहीं लड़ना। अच्छा, उधर तो हमने अपने आप को अपना फन दिखाना है ना। अच्छा। तो जब हमारे हुक्मरान कंट्रोल ही ऐसे कमांड ऑफ कंट्रोल कहेंगे ऐसे नहीं ऐसे करो, तो क्या हम मैच जीतेंगे? हैं? तो क्या लगता है, चलो मैच की बात तो साइड पे रखते हैं, बाकी बातें कर लेते हैं। क्या दुनियावी मैदान के अंदर भी आप देखें, इकोनॉमिकल तौर पर हर चीज के अंदर हिंदुस्तान कहता है कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, वो तो पावरफुल हो गया या नहीं हुआ हमसे? उनकी ऐसी की तैसी ओए होए! फुल पावर हम हैं। ओए होए! किस चीज में पावरफुल है? हम हर एक चीज में फुल पावर है। पंप है चीज़ हमारे में पास। हम हर मैदान में फुल पावर है, चाहे लड़ाई में हो, जंग में हो, हम दुनिया से फुल पावर हैं। अच्छा हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसा लीडर ही नहीं आ रहा कि जिसका ज़मीर जिंदा हो। सर, दुनिया तो कहती है कि पाकिस्तान तो भिखारी कौम है। भिखारी कौम नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें बना दिया। अगर उन्होंने बना दिया तो फिर हम भिखारी हुए ना फिर। हमारे ब्रदर वो उसके ऊपर वीडियो बनाना मैं भूल गया। सऊदी अरब ने डंडा देके इनको कहा कि भाई तुम अपने प्रोफेशनल भिखारी भेज देते हो हज पे, उम्रे पे। वो यहाँ से जाते हैं प्रोफेशनल भिखारी, हमारे जहाज में बैठ के वहां पे जाके उनको कहते हैं अल्लाह के नाम पे दे दे। फिर इन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया। कोई पता नहीं कोई 100-150 इन्होंने भिखारी वहां से, वो कोई रिंग था जिसका इन्होंने पकड़ के फिर उनको अंदर किया बेचारों को। मांगने वाले नहीं है, हम दूसरों को कर्जा देने वाले थे। हैं? हमारे हुक्मरानों की यही सोच है कि ये रात को खाकर सो जाएंगे, ये हमारे मतलब सोचेंगे। इनको हम ऐसा करें कि ये रात की खाएं, सुबह के लिए सोचे हम किधर से खाएंगे। इंडिया के पास 600 बिलियन डॉलर्स के हैं, हमारे पास 6 बिलियन डॉलर भी पूरे नहीं है। हमारे पास किधर से होंगे? जब ये लोग ले जाएंगे तो हमें किधर से मिलेंगे? तो मुकाबला कैसे करेंगे उनका? कौन? हम तब मुकाबला करेंगे जब हमारे ज़मीर जिंदा होंगे, ऐसा हुक्मरान होगा, और इंशाल्लाह ताला वो वक्त आएगा, दिन दूर नहीं है, अच्छा, वो दिन अभी आ गए हैं, अच्छा। जब वो ये पुराने सांप जो है ये खत्म हो जाएंगे। आप ओहो। जैसी नई नस्ल आएगी, वो इस मुल्क का पाकिस्तान वो बनेंगे। मुजम्मिल, उनके नजरिए पुख्ता होंगे, ईमान पुख्ता होंगे। ये ये वाला मुजम्मिल भाई या सैयद मुजम्मिल भाई? हमारे में से ही लोग पैदा होंगे। ये और ये बच्चा बेचारा परेशान हो रहा है। वो नीचे देख रहा है, कह रहा है चाचा की गप्पा मारन डया, मैं की करा की होएगा। ये वाले भाई भी परेशान है। ये बच्चा भी बड़ी उम्मीदों से, उमंगों से हमारे बड़े चाचा जी की तरफ देख रहा है। ये चाचा जी के पीछे है ना, ये वाले वो कह रहे हैं खचा मारन डया बाबा। एवी चवला मारन डया। कहीं से नहीं आएंगे। इधर भी जिंदा लोग हैं, जो बात करने वाला उसको दबा दिया जाता है। अच्छा, अच्छा आपको क्यों नहीं दबाया गया फिर मौलवी साहब? आईटी में वो दुनिया से बहुत आगे चले गए। कौन? इंडिया। कोई इंडिया तो कुछ भी, वो तो हमारी जेब में है। इंडिया ओए। तो कुछ नहीं, ये पूरा दुनिया हमारी जेब में है।
किस चीज में, बातों में खाली? बातों में खाली नहीं है हमारे ईमान। वो दिन एक देखो, उस वक्त हम एटमी ताकत नहीं थे। 600 टैंक का हमला हमने जिंदा जाकर टैंकों के नीचे घुसकर सब कुछ सन 1965 65 में, फिर 71 में क्या हुआ हमसे? में जब हम जिसे कहते थे कि पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना क़यामत तक रहेगा और बांग्लादेश हमसे अलग हो गया 71 में। अच्छा 65 की भी ये जो मेरा ख्याल वो बैटल ऑफ टैंक्स की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे एक फ़ोकलोर में हमें बताया जाता है कि नीचे घुस-घुस के पता नहीं कितने टैंक्स हमने इंडिया के उड़ा दिए। आई डोंट नो, मैंने उसको फैक्ट चेक नहीं किया है। लाइक मोस्ट स्टोरीज़ जो हमें बताई जाती हैं, आई एम श्योर कि उसके अंदर भी कोई गप्पें ही होंगी, कोई झूठ ही होगा उसके अंदर भी। जैसे मैंने बताया फैक्ट चेक नहीं किया, लेकिन जो कहानी ये बताई गई थी कि 65 की जंग हम वो भी हम जीत गए थे, ये भी झूठ है। बल्कि अभी मैं आपके सामने दिखा दूँ, तो ये न्यूट्रल सोर्सेज़ के हिसाब से विकिपीडिया पे आर्टिकल पड़ा हुआ है, ये न्यूट्रल सोर्सेज़ हैं। इसमें कैजुअल्टीज़ एंड लॉसेस कितने, इंडिया के 3000 बंदे मरे, हमारे 3800 बंदे मरे। इंडिया के 150 से लेके 190 टैंक उड़े, हमारे 200 से लेके 300 टैंक उड़े, ठीक है ना जी? इंडिया के 60 टू 75 एयरक्राफ्ट उड़े, ओह! ओके, हमारे सिर्फ 20 एयरक्राफ्ट उड़े। अच्छा, चलें यहाँ पे हमने आपको पेला है वैसे, है नहीं? कहीं न कहीं तो हमने आपको पेला है, इस इंडिकेटर में हमने आपको पेला है भाई, पाकिस्तान ज़िंदाबाद! अच्छा, अब एरिया कितना क लूज़ किया हमने, 540 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया ने लूज़ किया और पाकिस्तान ने 1840 स्क्वायर किलोमीटर लूज़ किया। तो ये तो कोई कितना 3 गुना ज़्यादा टेरिटरी हमने लूज़ की। सिंध में की, लाहौर में का बताया जाता है आगे थे अंदर तक, सियालकोट में की और कश्मीर के कुछ सेक्टर्स में की है। अब ये बाकी ऑब्वियसली इंडियन क्लेम्स और पाकिस्तान क्लेम्स, हम इसके ऊपर नहीं जाएँगे, हम सिर्फ न्यूट्रल क्लेम्स के ऊपर ही जाएँगे। तो बाद में ऑब्वियसली चीज़ें रफ़ा-दफ़ा कर दी गई थी, वापस कर दी गई थी। तो ये जो झूठ बोला जाता है हमारे साथ कि 1965 की जंग हमने जी बड़े बुरे तरीके से इंडिया को हरा दिया, दुश्मन के नाक को चने चबा दिए, उनके दाँत खट्टे कर दिए वगैरह-वगैरह, सब गप्पें। और फिर उसके 6 साल बाद ही क्या हुआ, 1971 में सपूत ढाका हो गया, आधा मुल्क हमने गँवा दिया, वो भी अपनी हरकतों की वजह से। तो हर चीज़ झूठ है और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट मेजर जंग हुई वो 1999 की कारगिल वॉर हुई, उसमें भी हम हार गए। तो जीते क्या थे हम? 1948 में हमने सिर्फ एक टेरिटरी गेन की थी, वो भी उस वक़्त जब वो कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं था, तब हमने ये जिसको हम आज़ाद कश्मीर या इंडिया वाले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, हमने सिर्फ वो टेरिटरी गेन की है। उसके अलावा हमने टेरिटरी लूज़ ही की है, गेन कभी कुछ नहीं किया और कभी कोई जंग नहीं हम जीते। उसी तरह बस ये झूठ बोली जाते हैं, अब क्या करें अब इनका? बात में यही वही तो बात आ गई कि जब लुमड़ी वाली बात आ गई, जब ये इस तरह जैसे अभी हमारे हुक्मरान कर रहे हैं, तो ये इनको क्या है, मुल्क का क्या सोच रहा है? कोई भी नहीं सोच रहा। ये अपने पेट की सोच रहे हैं, अपने रिश्तेदारों की सोच रहे हैं, अपने घर वालों की सोच रहे हैं। पाकिस्तान का तो कोई ठेकेदार नहीं है। आपने कहा हिंदुस्तान मेरी जेब में है। सर, हमारे पाकिस्तान की कुल जीडीपी जितनी, जिसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुल जीडीपी के जितना सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का एक स्टेट है, महाराष्ट्र, उनका एक स्टेट के बराबर हमारे पूरा पाकिस्तान है। हम चाहे उनके कुछ भी ना हो, ओहो! हमारे एक आदमी के वो 100 भी है ना, तो हमारे लिए वो कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ईमान का जज्बा और ताकत है। हम जब भी खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला ईमान हमारा जिंदा होगा, हम जाग जाएंगे। और ये कुछ भी नहीं है, ये तो क्या, या पूरी दुनिया कुछ नहीं है। अभी ये फलस्तीन का देखो, क्या वो अमेरिका की सब वो कर रहे हैं, हमारे क्या, इनको क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। सर, आपने बात की 100 के तो चाचा को भेजो ना ज़रा। ये वो कुरान की आयत है ना कि पहले अल्लाह ताला कहते हैं कि काफ़िर 10 100 काफ़िरों जितने एक हैं, फिर कहते हैं 10 के बराबर एक है, 2 के बराबर एक है। तो ये वही वाली कहानियाँ इनको कराई हुई हैं, होता हुआ था कुछ नहीं है। ज़रा जाओ ज़रा, बल्कि कितने 2.2 मिलियन गाज़ा में, अगेन आई एम नॉट मेकिंग अ जोक आउट ऑफ द सिचुएशन। कहानियाँ इसी तरह की इनको कराई हुई हैं, भोंगियाँ इनको कराई हुई हैं। अब ऑब्वियसली ये बेचारे चाचा जी को इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, को कख नहीं पता दुनिया का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो पीछे बच्चे हैं, ये जब इस उम्र में पहुँचेंगे, तो ये कहाँ पे जाएँ? हमारा टारगेट ये लोग नहीं है, ये भी नहीं है, हमारा टारगेट ये लोग हैं। तो ये बच्चे बेचारे, इनका माइंडसेट, इनको इनको भी उसी तरह की सोच के अंदर रखा हुआ है, जो जेब में है, कुफ़ार हमसे नीचे हैं, हम बड़े बहादुर हैं, उनके 100 तो हमारा 1, इस तरह की कहानियाँ कराई हुई हैं। उसी कहानियों का नतीजा आप देख लें कहाँ पे पहुँचे हैं, कहीं पे भी नहीं पहुँचे, कुछ नहीं किया इन्होंने। बराबर है। तो सर, मौजूदा टाइम के अंदर आपको लगता है पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है, मौजूदा जो हालात हैं, गुर्बत से हमारे 2-4 होते जा रहे हैं, क्या ये जंगों का टाइम है या पीस का टाइम है, सुलह करने का टाइम है? ये हमारा किसी के साथ कोई सुलह करने का टाइम नहीं है। ओह! और ये इंशाल्लाह ताला वक्त ऐसा आने वाला है, कोई ओहो! ऐसा मसीहा आएगा और ओहो! इंशाल्लाह ताला ऐसा ही कोई हम में से एक पैदा हो जाएगा। ओहो! और ये लोग तमाम, ये तमाम ताकतें, ये तमाम लोग हमारे आगे झुकेंगे, ये हमारे ओए कदमों होए! में होंगे। ये कैसे हो? हमारा ईमान है और ये इंशाल्लाह ताला वक्त आने वाला है। इसको मेरा ख़्याल ख़त्म करते हैं यहाँ पे, काफ़ी होगी इनकी बोंगियाँ। अनफॉर्च्युनेटली यही मुसलमानों का कीड़ा है, इनके जो लालच की जो लिमिट है वो कहीं पे ख़त्म नहीं होती।
पता नहीं, वैसे एक तरफ ये कहते हैं कि हमें हमें मौत से डर नहीं लगता, असल ज़िंदगी आगे है। वो कौम जिसको आखिरत की इतनी पड़ी होती है, उसको दुनिया में इतना गलबा हासिल करने का क्यों लालच है? कुफ़ार को सर झुका देना, दाँत खट्टे कर देना, उनको अपने कदमों में झुका देना, उनको धिम्मी बना देना। क्यों है इनको इतना लालच? ओ भाई, हमारी तो असल ज़िंदगी क़यामत है, तो जाओ ऊपर, जाओ ख़त्म करो यहाँ पे, बस नमाज़ें-नमूज़ें पढ़ो, निकल जाओ इधर से। यहाँ पर भी बदमाशी करनी है, यहाँ पर भी लोगों को के लैंड के ऊपर कब्ज़ा करना है, उनको अपने मातहत, उनको अपना धिम्मी बनाना है। तो ये बड़ी एक वाइड स्प्रेड किस्म की बीमारी है, एंड आई एम सॉरी टू से, मैंने ये क्रिकेट से बात शुरू हुई थी, लेकिन देख लें आप, क्रिकेट से बात शुरू हुई और ब बात हर चीज़ इनकी इनकी कमर आके इनके मज़हब के ऊपर ही टूटती है। और ये कुराना वायरस जो है, वायरस, ये इतनी स्पीड से लोगों के दिमागों के अंदर डाल दिया हुआ है कि ये जब तक ये लोग मर खप नहीं जाएँगे और नई जनरेशन नहीं आएगी, तब तक ये कुछ नहीं होगा। ये लोग नहीं सुधरने वाले। प्रॉब्लम ये है कि ये जो इनके बच्चे हैं, उनके अंदर ये कोरोना वायरस कितना जाता है, ये है प्रॉब्लम। और ये क्वेश्चन है कि पता चलेगा कि अगले 20 साल हमारे ज़ाया होंगे या अगले 50 साल या अगले 100 साल तक ये इसी तरह ही रहेंगे। भेड़-बकरियाँ और जाहिल लोग 1400 साल पहले के जो इनके ख़्याल नज़रियात हैं, उन्हीं के ऊपर इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ गुज़ार देनी है। और लोग चाँद पे चले गए हैं, लोगों ने तरक्की किए जानी है और इन्होंने बस यही खोते बिल्ली को जो छिछड़े के ख्वाब है, इन्होंने यही ख्वाब देखते रहने कि हाँ भाई, हमने काफ़िरों के ना गर्दनें काट देनी है, उनको अपने कदमों में झुका देना। तो ये चीज़ें अब ये इतने नालायक हैं, काफ़िरों को इनसे अब डर भी नहीं लगता। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।